हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी व्लॉग बाय दीपिका। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस में भी, बहुत वास्ट है ये। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी सफिशेंट मानी जाती है। टॉपर्स ये रिकमेंड करते हैं और मेरे हिसाब से 11th-12th की एनसीईआरटी एक बार मोर देन इनफ है। तो मैं आपको शो कर देती हूँ बुक्स। ये 11th क्लास की है, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। ये सेकंड पार्ट इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये सेकंड क्लास 12th क्लास की बुक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। और ये है एटलस मैप, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स का है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मैप यूज़ कर सकते हो। तो मैं एनसीईआरटी से ही ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगी और मैं आपको भी कंप्लीट कराऊँगी। अगर अच्छी लगे तो आप फॉलो करें। जो ज्योग्राफी का सिलेबस है जो यूपीएससी में है वो मैं आपको बता देती हूँ। ज्योग्राफी में सबसे पहले वैसे हमें फिजिकल ही करना चाहिए, उसके बाद मैपिंग करनी चाहिए। और मैपिंग करने के बाद हमें फिर इंडियन ज्योग्राफी जो अदर एस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस में जो आता है वह है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में के बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी और थर्ड वन ओशनोग्राफी। सेकंड इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में स्पेस रिलेशन ऑफ इंडिया विद नाइबरिंग कंट्री, क्या हमारी नाइबरिंग कंट्री से क्या स्पेस रिलेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में जैसे माउंटेन्स हो गए, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेट्यूज, कि हमारे प्लेट्यूज कौन से हैं, कोस्टल प्लेन्स, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ये हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसको हम किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले पूछी जाती है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर में क्या टेक्निक्स, कैसे एग्रीकल्चर की जाती है, कितना एरिया है, क्या कुछ इरिगेशन जो टेक्निक आजकल चल रही है वो। उसके बाद आता है रिसोर्सेज, फिर इंडस्ट्रीज़, कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं, कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ये चीज़ें हमारे पास इकोनॉमिक्स में, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये सिलेबस है हमारे पास। और फोर्थ वन जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे पॉपुलेशन हो गया, और जैसे अर्बन ज्योग्राफी होगी, रूरल ज्योग्राफी होगी, कैसी लाइफ है, विलेज लाइफ, अर्बन लाइफ। ठीक है, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, आप देखें एक बार। कल से मैं जो वीडियो लेके आऊँगी सिलेबस पे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फॉलो करें मुझे। ठीक है, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही करने वाली हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले ही स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि फिजिकल जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी फिजिकल कैसी है, फिजिकल ज्योग्राफी कैसी है। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैपिंग करने के बाद ही हम दूसरे अच्छे से ज्योग्राफी को समझ पाएंगे। पर स्टार्टिंग हमेशा फिजिकल से ही होती है, क्योंकि फिजिकल जानना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के लिए। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करेंगे कल। और मैंने जो कल भी बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट है डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी।
अगर ये तीनों हैं, मतलब डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से ही हम पढ़ सकते हैं कि एक दिन पढ़ लिए फिर नहीं पढ़े तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो रेगुलर कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रह के पढ़ना है। मैं भी फ़िलहाल अच्छा नहीं बोल पा रही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी मैं न्यू हूँ, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता, मैं अगेन सॉरी बोल रही हूँ उस चीज़ के लिए। बट मैं अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करूँगी बोलने की भी, प्लस वीडियो को भी। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ठीक है। मैं कल से फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लासेस लेके आऊँगी। थैंक यू।